जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती कक्षा 10 के विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने पदपरिचय टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। इसके 7 भाग हमने पढ़ लिए हैं। 8वां भाग मैं आपके बीच लेकर आया हूं और आज के पदपरिचय में हम पढ़ेंगे अव्यय पदों का पदपरिचय। देखिए, हमने संज्ञा का पदपरिचय पढ़ा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, नाम के को संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्ति विशेष अर्थात जो वस्तु अपनी जगह एक है व्यक्तिवाचक, जो +1 है जातिवाचक, जाति या समूह का बोध कराया जाता है। भाववाचक दशा, भाव या अवस्था का बोध कराया जाता है। भाववाचक संज्ञा किन किन प्रत्ययों के योग से मिलकर बनती है, ये बात हमने पढ़ी अच्छी तरीके से। इसके अलावा सर्वनाम पढ़ा हमने, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, और किस प्रकार से सर्वनाम का पता लगे ये बातें विस्तार से जानी। विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सर्वनामिक। फिर क्रिया पढ़ी, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। और आज हम उनका पदपरिचय पढ़ेंगे जिन्हें अविकारी पद भी कहते हैं। अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 पदों का पदपरिचय पढ़ा है। ये चारों ही विकारी पद है। चारों ही क्या है? विकारी पद। विकारी पद कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। अब विकारी का क्या अर्थ है? विकारी अर्थात विकार शब्द से बना है, मतलब परिवर्तन। अर्थात अब तक हमने पढ़े हैं जो शब्द अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द संज्ञा का है। अब ये शब्द अपने आप में परिवर्तन कर लेता है, बच्चा से बन जाता है बच्चे, बच्चों, बचपन। तो ये शब्द है वो अपने आप में रूपांतरित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हमने पढ़ा था मैं का बहुवचन रूप हो सकता है हम से बन सकता है हमारा, हम से बन सकता है हमें, हम से बन सकता है हमसे। इस कारण ये सर्वनाम के पद हैं, ये भी विकारी हैं, यानी चेंज हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था विशेषण। जैसे विशेषण का शब्द है मोटा, अगर स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगी? मोटी। अगर बहुवचन में है तो क्या हो जाएंगे? मोटे। तो इस प्रकार से विशेषण का पद भी परिवर्तित होता है। फिर हमने पढ़ा था क्रिया। जैसे क्रिया का पद है खेलता। अब अगर कर्ता स्त्रीलिंग होता है तो क्या बन जाएगा? खेलती। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्या बन जाएगा? खेलते। अर्थात क्रिया भी चेंज हो रही है, संज्ञा भी चेंज होती है, सर्वनाम भी चेंज होता है, विशेषण भी चेंज होता है और क्रिया भी चेंज होता है। इस कारण इन चारों पदों को क्या कहा जाता है? विकारी पद, अर्थात परिवर्तित हो जाते हैं। आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं अव्यय पदों की, उन पदों को क्या कहते हैं? अविकारी पद भी कहते हैं। अ यानी नहीं, विकार यानी परिवर्तन, अर्थात उन पदों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस आधार पर हम अव्यय की परिभाषा का निर्माण करेंगे। अव्यय की परिभाषा कुछ इस तरह से बनेगी कि जिन पदों पर या जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अव्यय कहलाते हैं। देखिए, अव्यय शब्द बना है 2 शब्दों के, ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। अ प्लस वे से अव्यय बना है। अ का अर्थ है नहीं, वे का अर्थ है खर्च होना।
अर्थात जो जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, खर्च नहीं होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। इन शब्दों पर न तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, न एक वचन बहुवचन का, न कर्ता कर्म कारक कारण कारक संप्रदान कारक इनका, न वर्तमान भूतकाल भविष्यत काल का, न उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष का, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, इसी कारण तो इनको अव्यय कहते हैं। ए यानी नहीं, वे यानी खर्च होना। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये नकटे हैं। जैसे कई विद्यार्थी अब भी नकटे हैं ना, बहुत कम पढ़ते हैं, उनको चाहे प्यार से समझा दो, उनको चाहे डांट डपट कर समझा दो, और उनको चाहे मार्क्स कम आएंगे ये चेतावनी दे दो, उनको चाहे किसी भी प्रकार से कुछ भी कह दो, उन पर कोई मोटिवेशन प्रभाव नहीं पड़ता है। वे विद्यार्थी भी अपने आप में क्या हैं, वे भी अव्यय हैं। तो अव्यय ऐसे शब्द हैं कि इन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण लिख रहा हूं, गाड़ी धीरे चल रही है। अब 1 2 3 4 5, इन 5 शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो किसी भी एंगल से, न तो लिंग से, न वचन से, न कारक से, न काल से चेंज नहीं हो सकता, और वही अव्यय है। आपको भी यही पहचान करनी है कि उस वाक्य को लेकर और वाक्य बनाने हैं, और उनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज नहीं हो रहा वही अव्यय है। अब गाड़ी की जगह अगर ट्रक चलाएंगे, धीरे चल रहा की जगह क्या हो जाएगा, रही की जगह रहा हो जाएगा। अब मतलब ये वर्ड चेंज हो गया, मतलब अव्यय का नहीं है। ये वर्ड चेंज हो गया, अव्यय का नहीं है। मतलब क्या चल वर्ड भी अव्यय का हो सकता है? अब गाड़ी धीरे चलती है, गाड़ी धीरे चलती है, चल से क्या बना दिया, चलती, मतलब वर्ड चेंज हो गया। इसका मतलब ये वर्ड भी अव्यय का नहीं है। अब बनाएंगे, ट्रक धीरे चलता है, अर्थात अब तक एक वर्ड ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब चेंज हो गए, और वो वर्ड कौन सा है, धीरे। इस कारण हम कह सकते हैं कि धीरे शब्द है वो अविकारी पद है, अव्यय का शब्द है। इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कितने ही उदाहरण मान लो, मैं धीरे चल रहा हूँ, सीता धीरे चल रही है, सीता व गीता धीरे चल रही हैं। अब बहुवचन हो गया तो भी धीरे का धीरे ही है। ट्रक धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं कि ट्रक धीरा चल रहा है, बहुवचन में या पुल्लिंग में आ जाएगा। नो, ये वर्ड किसी भी एंगल से चेंज नहीं हो सकता। तो जो वर्ड किसी भी एंगल से, एंगल कौन कौन से अपने पास, लिंग्स है, वचन है, कारक है, काल है, पुरुष है, ये एंगल है। इनमें से किसी भी वजह से अगर कोई भी वर्ड चेंज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो 100% अव्यय का पद है, वो अविकारी पद है। अब हम बात करेंगे अव्यय के भेदों की, अव्यय या अविकारी पदों के भेद। देखिए, अव्यय के भेद याद करने के लिए आपको इस सारणी से गुजरना पड़ेगा। आपके नोटबुक में सारणी ऑलरेडी बनी हुई है। पहला भेद लिखा हुआ है क्रिया विशेषण। अव्यय का पहला भेद कौन सा है, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, और पांचवा है निपात। अव्यय के ये 5 भेद हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्रिया विशेषण की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। और मात्र क्रिया की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। अव्यय का पहला भेद कौन सा है, क्रिया विशेषण।
और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दो, कालवाचक क्रिया विशेषण। 3, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 भेद क्रिया विशेषण के होते हैं। क्रिया विशेषण के चारों भेदों की शॉर्ट ट्रिक आपको पहले भी बताई हुई है, एक बार पुनः जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूं। अर्थात वीडियो बहुत से बच्चे देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इस स्कूल के बच्चे देखते हैं, ये सबके लिए ओपन है। जैसे इससे क्या लिया, स लिया, का से क्या लिया, का लिया, रीति से क्या लिया, री लिया, परिमाणवाचक से क्या लिया, पै लिया, और हमने एक किसका नाम बना दिया है, गाड़ी का नाम बना दिया है, स्कॉर्पियो। तो क्रिया विशेषण के भेदों के नाम क्या है, स्कॉर्पियो, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इनकी फुल फॉर्म स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ये स्टेपनी है। जब कोई टायर पंक्चर हो जाता है तब काम मिलेंगे, और हमारे क्रिया विशेषण का टायर कभी पंचर नहीं होता। ये 4 के 4 सही रहेंगे एकदम। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से क्या कार्य करते हैं। स्थानवाचक परिभाषा बन जाएगी कि जहां क्रिया की विशेषता स्थान सूचक शब्दों से बताई जाए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्रिया से जस्ट पहले कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो जगह बताएंगे। क्या बताएंगे, जगह। क्रिया विशेषण कहाँ आएगा, क्रिया से जस्ट पहले। 99% मोस्टली, प्राय, ऐसा नहीं है कि सभी आएंगे। मोस्टली 99% क्रिया विशेषण के शब्द कहाँ मिलेंगे आपको, जस्ट क्रिया से पहले। क्रिया का पता कैसे लगेगा, वाक्य में काम क्या हो रहा है वही क्या होती है, क्रिया। अर्थात क्रिया का पता लगाना बहुत आसान है कि वाक्य में काम है क्या हो रहा है, जो काम हो रहा है वही क्रिया है। क्रिया से पहले जो वर्ड आया है वो क्रिया विशेषण का हो सकता है, मे बी, अर्थात वो वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। वो वर्ड चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वो क्रिया विशेषण है। देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे रमेश दाएं बैठा है, क्रिया कौन सी है, बैठना। बैठने से पहले वर्ड क्या है, दाएं। अब क्या दाएं वर्ड चेंज होता है ये देखना है। रमेश दाएं बैठा है, सीता दाएं बैठी है, बैठी, बैठा का बैठी होगी, रमेश का सीता हो गया, दाएं चेंज नहीं हुआ। रमेश व सीता दाएं बैठे हैं, अर्थात कर्ता 2 आ गए, फिर भी दाएं चेंज नहीं हुआ। वह दाएं बैठा है, वह दाएं बैठी है, हम दाएं बैठे हैं, मैं दाएं बैठा हूं, दाएं वर्ड चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जो वर्ड किसी भी एंगल से चेंज नहीं हो रहा। एंगल कौन से, लिंग, वचन, कार्य, काल, पुरुष, किसी भी प्रकार से जो शब्द चेंज नहीं होता है, कोई जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाता है, अव्यय। तो ये क्रिया से जस्ट पहले आया, इस कारण दाएं क्या बन गया, क्रिया विशेषण। और दाएं स्थान का नाम है, किसका नाम है, स्थान का नाम, इस कारण क्या बन गया, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं और चेंज नहीं हो सकते और क्रिया से पहले आते हैं। जैसे यहां नंबर 1, वहां नंबर 2। मैं लिख रहा हूं, सभी वर्ड ध्यान से आपको भी याद करने, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको रफली लिखने हैं और याद करने हैं। आज ही, यहां, वहां, इधर, उधर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये हमारी निकट, पास, दूर, समीप,
अंदर, बाहर, भीतर, निकट, नजदीक। ये ऐसे वर्ड हैं जो सभी वर्ड किसका बोध कराते हैं? स्थान का। हो सकता है 5-10 और हो, हाँ, कोई कमी नहीं है इनकी, बहुत से वर्ड है। एग्जाम्पल के रूप में ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी एंगल से चेंज नहीं हो सकते और ये क्रिया से जस्ट पहले आते हैं और ये स्थान का बोध कराते हैं। इस कारण ये क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहां क्रिया की विशेषता किससे बताई जाएगी? स्थान सूचक शब्दों से बताई जाएगी, वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ वहां, इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, नजदीक दूर, पास, समीप, अंदर, बाहर, भीतर, ये सभी वर्ड हैं वो स्थान का बोध कराते हैं। चाहे कोई भी बना लो, जैसे यहाँ से वर्ड बनाएंगे, रमेश दूर बैठा है, सीता दूर बैठी है, रमेश सीता दूर बैठे हैं। समीप, वह समीप बैठा है, वह राम के समीप बैठा है, वह श्याम के समीप बैठा है, वह सीता के समीप बैठा है। कोई वर्ड चेंज नहीं हो रहा, समीप चेंज नहीं हो रहा है। सीता अंदर है, राम अंदर है, अंदर वर्ड चेंज नहीं हो रहा है। सीता व राम अंदर है, सीता व राम के साथ श्याम भी अंदर है, अंदर वर्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वर्ड ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे, किसी भी एंगल से चेंज नहीं होंगे, इस कारण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कालवाचक। परिभाषा सेम रहेगी, कौन सी? ऊपर वाली, जहां क्रिया की विशेषता सिर्फ यहां चेंज करना है। क्या लिखना है? काल सूचक शब्दों से बताई जाए, काल सूचक शब्दों से बताई जाए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक परिभाषा याद करो और 5 फोकट में याद होती हैं, और परिभाषा तो एग्जाम में वैसे निपट जाएगी। संभवतः 2020-21 का पेपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मिलेगा। ए, ब, स, द, कौन सा सही है उस पर टिक करो, या कौन सा गलत है उस पर टिक करो और नंबर पाओ। अब आपके लिए कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है, आपके लिए नंबर प्राप्त करना अब दुष्कर हो गया, थोड़ा कठिन हो गया। अर्थात 3 को गलत साबित करना है, 1 को सही साबित करना है, मतलब 4 गुना दिमाग की जरूरत है। और 4 गुना दिमाग की जरूरत है, इसका मतलब 4 गुना समय चाहिए आपको, 4 गुना समय चाहिए। मैंने 3 गुना समय तो लगा दिया अब तक। तीसरी बार ऑनलाइन स्टडी रिवाइज करवा रहा हूं मैं, और चौथी बार भी संभवतः रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन जितना समय मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितना समय मैं दे रहा हूं उससे आपको 50% समय भी अगर दे देंगे तो भी बहुत है। इसलिए समय की कीमत को पहचानो, समय की महत्ता को पहचानो। ऐसा नहीं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। नंबर कटने के चांसेस वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। अर्थात एक गलत टिक मतलब 1 नंबर दूर, दूसरा गलत टिक 2 नंबर दूर। बहुत आसानी से आते हैं और आसानी से जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बार बार अभ्यास करना है। जहाँ क्रिया की विशेषता किससे बताई जाए? काल सूचक शब्दों से बताई जाए उसे क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे काल सूचक का मतलब अब क्या बताया जाएगा? समय वाले शब्द आएंगे, टाइम बताया जाएगा। टाइम वाले ऐसे शब्द आएंगे जो किसी में चेंज नहीं होंगे। अब, तब, जब, कब, 2 बजे 2020 में, ये ऐसे वर्ड हैं जो चेंज नहीं होंगे। अब, तब, जब, कब 2020 में, अभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, सायं, सवेरे, प्रातः, ये सभी वर्ड चेंज नहीं हो सकते किसी भी एंगल से। इस कारण ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? कालवाचक। जैसे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अब, तब, जब, कब, 2 बजे 2020 में, अप्रैल में, सुबह, शाम, दोपहर, सायं, सवेरे, प्रातः, रात को। इसके अलावा तुरंत, तत्काल, ये ऐसे वर्ड हैं जो समय का बोध कराते हैं। इस कारण अभी वर्ड भी कालवाचक है। ये सभी समय का बोध कराते हैं। और भी बहुत वर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, इतने लिखे हैं। उससे भी 2 गुना 3 गुना वर्ड हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि वो क्रिया से जस्ट पहले आना चाहिए। उसके बाद
रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जहां क्रिया की विशेषता कॉमन लाइन अपनी चलेगी। क्या क्रिया की गति, रीति, ढंग या तरीका, कोई सा भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिया की विशेषता क्रिया के करने के तरीके के अनुसार बताई जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण रीतिवाचक। क्रिया की विशेषता क्रिया की रीति के अनुसार बताई जाए, क्रिया की गति के अनुसार बताए, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या साथ क्रिया हुई किस प्रकार है ये बताया जाएगा। क्रिया के करने का तरीका कैसा, किस प्रकार की हुई है, तो वो वर्ड है धीरे, तेज, आराम से, मंद, हौले, अचानक, अकस्मात, सहसा, एकाएक, ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक, अच्छी तरह से। ये ऐसे वर्ड हैं जो क्रिया की गति बताते हैं, तरीका बताते हैं। जैसे एकाएक आंखों से आंसू आ गए, सहसा वह कूदा, सहसा यानी अचानक, अकस्मात, सहसा, एकाएक, ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक, अच्छी तरीके से, और धीरे, तेज, आराम से, मंद, हौले, ये सभी वर्ड हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया करने का तरीका बताते हैं। परिमाणवाचक, जहां क्रिया की विशेषता ये चलेगी। मात्रा सूचक, कौन से? मात्रा सूचक शब्दों से बताई जाए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त, काफी, बहुत, लगभग, ऐसे वर्ड आए तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि कम, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त, काफी, बहुत ऐसे वर्ड संख्यावाचक विशेषण में भी आते हैं, ऐसे वर्ड परिमाणवाचक विशेषण में भी आते हैं, और ऐसे वर्ड परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कम वर्ड से 3-4 सेंटेंस बना रहा हूं। उसके पास कम रुपए हैं। चाय कम है, वह कम बोलता है। तीनों ही सेंटेंस में कम वर्ड आ रहा है। उसके पास रुपए कम है। कम क्या है? रुपए। रुपए संज्ञा है, किसी चीज का नाम है, और ये गिने जा सकते हैं, ये गिने जा सकते हैं। और जो संज्ञा वर्ड काउंट हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, वो किस में चला जाएगा? यहाँ कम है, संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट सेंटेंस है चाय कम है। कम क्या है? चाय। चाय भी संज्ञा वर्ड है, और चाय को तोली जाती है। जो जिन्हें संज्ञा शब्दों की विशेषता माप, नाप, तोल से बताई जाए उससे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चाय तोलने की चीज है और ये कम विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ वह कम बोलता है। कम क्या है? बोलता है। बोलना वर्ड क्या है? क्रिया का है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये वर्ड क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस कारण यहाँ कम क्या है? कम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देख लो एग्जाम में कैसे आएगा। एग्जाम में प्रश्न ऐसा आएगा, उसके पास कम रुपए हैं। फिर आगे प्रश्न लिखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कम के संबंध में सही है? कौन सा विकल्प कम के संबंध में सही है? और ये 3 विकल्प आएंगे और चौथा विकल्प और आ जाएगा। जैसे आ गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा ये आ गया। इनमें से कौन सा सही है? अब आपको ये देखना है कि रुपए है वो गिनने वाली चीज है, और वो गिनने वाली चीज के साथ कम आया मतलब संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। और कम तो इसमें भी आता है, कम तो इसमें भी आता है, मगर यहाँ कम काम किस प्रकार से कर रहा है ये बात इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्टडी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो आराम से सो, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर पढ़ने का। ऑनलाइन क्लासेज आपके घर तक पहुँचा सकते हैं, आपको दिखा नहीं सकते। समझ गए? मनोविज्ञान का भी प्रश्न है एक, कि आप घोड़े को कहाँ तालाब तक ले जा सकते हैं मगर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि चौथी बार आपके पास क्लास आ रही है
और इसके बाद भी अगर आपकी हालत बद से बदतर होती जा रही है तो इसमें दोषी कोई और नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट है, कहीं ना कहीं ये सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा है। इसको जगाने की जरूरत है। जो जंग लग चुकी है उस जंग को हटाओ आप और सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करो। इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे 2020-21 में, और जहां ऑप्शन आते हैं वहां नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, घटते नहीं हैं, बढ़ जाते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। आज हमने क्रिया विशेषण के बारे में, चारों के बारे में अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो संबंध बोधक अव्यय के बारे में होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।